ठीक है, मीटिंग आईडी हमेशा यही रहेगी, याद रखिए। ठीक है, हाँ जी ठीक सर। चलो यार, ते जिवें सोच खत्म होएगा, सोचते ते अगले वीक तेरा खत्म हो जाएगा सोच, अगले सैटरडे संडे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾर्ट कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ सोच खत्म हो गया, सपोज ਉੱਥੋਂ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक सर। तो हाँ जी लेट्स स्टार्ट विद स्टोरेज। तो स्टोरेज में हम क्या करेंगे यार, ये आपका मैंने बताया था मल्टीपल वेंडर है मार्केट के अंदर में, हाँ और जी जो कि स्टोरेज बनाते हैं, जैसे IBM का आता है, HP का आता है, हिटाची का आता है, ठीक है, EMC का आता है। मल्टीपल वेंडर्स हैं जो कि स्टोरेज बॉक्स बनाते हैं। हाँ इस जी सर। मल्टीपल सब के अंदर में ये EMC इज दी नंबर 1 इन द मार्केट। ठीक है, यस EMC सर। का कोई वर्डिंग नहीं है, कोई नाम नहीं है EMC का। ये एमरल मुलर करके दो साइंटिस्ट थे, उनका है ये। और कंप्यूटर साथ में कई जगह पर EMC स्क्वायर भी दिखेगा। EMC स्क्वायर का मतलब होता है 2C, एक का नाम कंप्यूटर, एक का कॉर्पोरेशन। तो एमरल मुलर कंप्यूटर कॉर्पोरेशन करके है, तो इस नाम का कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो इस पे नाम पे कोई टेंशन मत लेना, क्या चीज है ये। ठीक सर। ओके, तो उसके बाद EMC के मैं आपको मॉडल बताता हूँ। पहले कौन कौन से मॉडल अभी तक आए हैं, कौन कौन से मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मार्केट में इसका मॉडल आया था, इस मॉडल का नाम है आपका क्लैरियन, EMC क्लैरियन। अभी तक का सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो EMC क्लैरियन था। और अब कंटिन्यू कंपनी डिसकंटिन्यू कर दिया है, और डिसकंटिन्यू करने के बाद हम इसको अभी इसकी जगह कोई और चलेगा, अभी देखेंगे क्या है। बट ये स्टार्टिंग में इनिशियल में क्लैरियन था। इसके बड़े सारे इसके मॉडल्स आते हैं, जैसे CX200 सीरीज, CX300 सीरीज, ऐसे ही CX400 सीरीज, CX500, 600, 700, तो काफी सारे वर्जन इसके आते हैं। ठीक है, हाँ जी अभी नहीं है मार्केट में, ये मार्केट से ऑब्सोलीट हो गया बस। हाँ जी। उसके बाद EMC के बाद आपका क्लैरियन आया है। क्लैरियन के बाद फिर आता है आपका VNX की बात करते हैं। VNX में एक सेकंड रुको। ऑलराइट, सो दूसरा आता है आपका EMC सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स, ठीक है, ये बड़ा ही हायर एंड का प्रोडक्ट है। इसको छोटे मोटे जगह पर नहीं चलता। जब यू हैव मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस, तब हम इसके साथ में जाएंगे। सिमेट्रिक्स के साथ में आपके दो वर्जन आते हैं सिमेट्रिक्स के अंदर में। एक होता है आपका DMX या DMX बोल लो इसको, DMX, और एक होता है आपका VMAX। एक्चुअली में इनका फुल फॉर्म है इसकी डायरेक्ट मैट्रिक्स, और इसकी होती है आपकी वर्चुअल मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो वर्जन है आपके। अगेन ये भी ऑब्सोलीट हो गया मार्केट से, VMAX ही चल रहा है आपका, जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है। ठीक है, बट दिस इज एंटरप्राइज लेवल, आप लोगों के लिए नहीं है। दिस इज एंटरप्राइज लेवल। जब 2-3 साल काम कर लोगे स्टोरेज पे, फिर मेरे पास आना, देन आई विल गिव यू द ट्रेनिंग ऑन द VMAX। ठीक सर। अब अगर मैं बात करूं EMC का, जैसे हम ये सारे सैन की बात कर रहे हैं अभी तक हम, ठीक है, हाँ जी EMC का एक NAS भी आता है, और NAS को बोलते हैं इसके सेलेरा। सेलेरा। ठीक है, EMC का एक NAS आता है सेलेरा, बट EMC का NAS कोई नहीं खरीदता। रीजन ये कि EMC का सैन नंबर 1 है। NAS के अंदर में मार्केट कैप्चर कर रखी है नेटैप ने। जहां पे भी आपका NAS की बात आएगी तो नेटैप इज नंबर 1। तो सैन की बात करें तो EMC इज नंबर 1, वहां पे नेटैप की कोई गिनती नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैं NAS की बात करूं तो नेटैप इज नंबर 1, यहाँ पे EMC की कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो क्या किया EMC ने, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इंटेंशनली ये क्लैरियन को डिसकंटिन्यू कर दिया। और डिसकंटिन्यू करने के बाद इस क्लैरियन को मिलाकर और इस सेलेरा को मिलाकर इसको लिया, और इस क्लैरियन को लिया, इन दोनों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिसे बोलते हैं VNX। VNX। VNX जो बॉक्स है आपका, इसे हम यूनिफाइड बॉक्स बोलते हैं, यूनिफाइड बॉक्स।
यूनिफाइड का मतलब है आपका दोनों ही चीजें इसके अंदर में है, यूनिफाइड, Five. दोनों ही चीजें इसके अंदर में है। क्या है आप पे, सैन भी इसके बीच में है प्लस नैस भी इसके बीच में है। ठीक है, सैन और ठीक. नैस दोनों ही है। मतलब नैस तो ये दे दिया इसने, सेलरा को उठा लिया यहाँ से, सेलरा को कंबाइन कर दिया क्लैरिन के साथ में, दोनों के नाम चेंज कर दिए बट दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को मिक्स करके एक बॉक्स बना दिया यूनिफाइड। मतलब एक ही बॉक्स के अंदर में आपकी दो चीजें हैं, सैन और नैस। Sun और Nas. ठीक है ठीक है, सर. बट लोगों ने फिर से इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन किया कि यार नहीं, हमें जब चाहिए ही नहीं है नैस तो मैं क्यों खरीदूं, चाहे आपका $1000 ही फालतू है, बट मैं खरीदूं ही क्यों जब मुझे नहीं चाहिए। तो हाँ जी. अल्टीमेटली इस VNX यूनिफाइड को फिर से दो डिब्बों में बाइफिकेट कर दिया गया। एक होता है आपका नैस, एक होता है आपका ब्लॉक मतलब सैन, और एक होता है आपका नैस मतलब फाइल। ठीक है, तो आप देखोगे अल्टीमेटली पहले दोनों को जोड़ा, जोड़ के फिर दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये जो ब्लॉक वाला है VNX ब्लॉक, ये प्योरली एक तरीके से आपका क्लैरियन ही है और ये प्योरली आपका नेस सेलरा ही है। पहले जोड़ा था फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, बट नाम तो नहीं कर सकते। अब एक बार VNX नाम डाल दिया तो वापस नाम तो नहीं रख सकते हैं, तो हाँ जी. VNX के नाम से ही चलता है। तो एक इसको बोलते हैं हम VNX ब्लॉक। अगर यूनिफाइड है तो यूनिफाइड में दोनों चीजें होंगी, सैन और नैस। अगर मैं VNX ब्लॉक की बात करूं तो VNX ब्लॉक इज अ प्योरली सैन, और अगर मैं हम्म, VNX बात करूं, VNX फाइल की बात करूं तो प्योरली नैस। इसका ठीक. जो मॉडल आएगा, इसके मॉडल के आपका जो भी होगा, ऐसे VNX 5100 5200 5 की सीरीज के होंगे आपके। अगर VNX के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तब इसका मतलब ये बॉक्स आपका यूनिफाइड भी हो सकता है और आपका सिर्फ ब्लॉक भी हो सकता है। क्योंकि फाइल अगर होगी तो VNX के नीचे यहाँ पे छोटा सा ई लगा होता है, जहां पे ई लगा होगा इसका मतलब ये है कि दिस इज योर फाइल। तो याद रखना EMC के जो नैस है उसके नीचे हमेशा ई लिखा होगा और इसकी सीरीज हमेशा शुरू होगी 3100 3200 3300 इस तरीके से शुरू होगी आपकी। ठीक है, ठीक. 3100 3300, तो इस तरीके से आपकी सीरीज स्टार्ट होगी। तो अल्टीमेटली क्या हो गया जी, VNX इज ए यूनिफाइड बॉक्स विच इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लैरियन एज वेल एज सेलेरा, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद यूनिफाइड बॉक्स बेचा, बट अगेन उसको फर्दर बेचने के लिए, क्योंकि हम जो बंदे लेने को तैयार नहीं है उनको तो सिर्फ नैश चाहिए, उनको नैश ही चाहिए, जिनको ब्लॉक चाहिए ब्लॉक ही चाहिए, फिर से इस बॉक्स को अलग अलग करके भेज दिया। तो मतलब अभी आपका एक यूनिफाइड भी आता है VNX का, आपको ब्लॉक भी आता है, आपको फाइल भी आता है। ठीक है, तो मतलब दोनों लेना इकट्ठा ले लीजिए, ब्लॉक लेना ब्लॉक ले लीजिए, नैश लेना नैश ले लीजिए, सो ऑन। ठीक. अब अगर इसका VNX का बॉक्स देखोगे तो कुछ नहीं है, एक पूरी अलमीरा के अंदर में, पूरी रैक के अंदर में क्लैरियन लगा रखा है। आपको बताया था वो सेम ही है, क्लैरियन लगा रखा है और क्लैरियन के साथ में डिस्क लगा रखी है आपकी। अभी देखेंगे कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं ये। इसी तरीके से सेलेरा लगा रखा है, सेलेरा, और सेलेरा के में नीचे आपके हार्ड डिस्क लगा रखी हैं। तो ये एक तरीके से एक अलमारी के अंदर दोनों चीजें बंद कर दी। ये बंद करने का मतलब ये थोड़ी होता है यूनिफाइड हो गया। यूनिफाइड का मतलब, एक्चुअल यूनिफाइड क्या चीज होती है, जिस यूनिफाइड के अंदर में एक ही प्रोसेसर सारी चीजों का काम करे, नैस का भी काम करे, सैन का भी काम करे, सबका काम करे, तो ऐसे बॉक्स को बोलते हैं यूनिफाइड। एक्चुअल यूनिफाइड, यूनिफाइड तो ये भी है। इसीलिए अब नेक्स्ट बॉक्स जो निकाला इन्होंने वो निकाला यूनिटी। यूनिटी इज प्योर यूनिफाइड। प्योर यूनिफाइड मतलब काम तो वही करेगा, बट यहां पर जो आपका प्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसर सैन का काम भी करेगा, एक ही प्रोसेसर नेस का काम भी करेगा। एक ही आपके ऊपर में एक ही पूल के ऊपर में लन भी क्रिएट हो जाएंगे, एक ही पूल के ऊपर में फाइल शेयर भी क्रिएट होंगे। तो दिस इज लेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये VNX का नेक्स्ट जो वर्जन है वो है आपका यूनिटी। तो ये आपके सारे बॉक्सेस हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लैरियन से। ठीक है, मेरा जो कॉम्बो कोर्स है वो यही होता है, पहले क्लैरियन करते हूँ, फिर मैं VNX पे आता हूँ, फिर मैं यूनिटी पे आता हूँ। ठीक है, आपको बस यहीं तक होगा, क्लैरियन और VNX का करेंगे हम इसका। तो पहले करेंगे हैंड्स ऑन, क्योंकि सारा बेस
सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्लैरियन का ही है, अगर आपको क्लैरियन आ गया तो ये जो VNX यूनिटी कुछ भी है आगे, वो बस उसका थोड़ा सा GUI मोड बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा मतलब राइट क्लिक करके जाने की जरूरत भी नहीं है, सामने ही चीजें दिखती हैं, तो थोड़ा इजी कर दिया गया आपको। तो ये इसलिए क्लैरियन पे हमको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके ऊपर फाइनली आएंगे हम। तो आज हम बात करेंगे पहले सारे स्टोरेज के बॉक्सेस की, कौन कौन से टाइप के बॉक्सेस होते हैं हर स्टोरेज के अंदर में, कैसे उनको कनेक्ट करते हैं और कैसे उनको लॉगिन करते हैं। उसके बाद देखेंगे, टाइम बचेगा तो हम लॉगिन करेंगे, नहीं तो आज तो इतना ही करेंगे, ज्यादा लंबा फिर आपके सिर से ऊपर से जाएगा, ठीक है। ठीक। फालतू हमें कोई खींचना नहीं है कोर्स को, क्योंकि चीज समझनी है, हाँ जी। ठीक है। तो जी नेक्स्ट की बात करूं, अब बात करते हैं कितने टाइप के मेरे पास में बॉक्सेस होते हैं स्टोरेज के। वो दिखाने से पहले मैं आपको एक बार बॉक्स भी दिखा दूं, रियल पिक्चर, अगर आपने इंस्टीट्यूट में कभी आए हो, नहीं देखा है। है, नहीं आया ना कभी, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ऑनलाइन देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं स्टोरेज बॉक्स को देखूं, एक साइड से स्टोरेज बॉक्स आपका ऐसा होता है, ठीक है। ये देखिए आपकी डिस्क लगी हुई है, ये डिस्क मैंने पहली क्लास में बताता हूं आपको हमेशा कि या तो डिस्क 15 होंगी या 25 होती हैं। छोटी हाँ जी। ड्राइव है तो 25 लगी होंगी, बड़ी ड्राइव है तो 15 लगी होंगी। तो आप ये देखिए, तो इस तरफ आपकी डिस्क लगी हुई है, तो ये एक आपका स्टोरेज की एक साइड होती है। ठीक है। जनरली जनरली हम क्या कर, दूसरी साइड बैक एंड की साइड ये होती है इसकी। देखिए दो प्रोसेस जो मैंने आपको पहली क्लास में बताता हूँ, हमारे पास दो दो प्रोसेसर होते हैं आपके। देखिए ये, चलो पहले बाद में समझाता हूँ, पहले शक्ल देख लो इसकी। तो ये है आपकी हार्ड ड्राइव्स, 15 लगी हुई, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5, 15 लगी हुई है हार्ड ड्राइव, ठीक है। 15 हार्ड ड्राइव के अंदर में पहली 5 ड्राइव जो सी होती हैं, ये वॉल्ट होती हैं, अभी बताऊंगा इसके बारे में, सिर्फ अभी देखना है आपको, शक्ल एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। सर ये तो फ्रंट, ये फ्रंट है। बता रहा हूँ, दिस इज बैक एंड, ठीक अच्छा है। अच्छा। हमेशा यही बताने वाला था मैं, स्टोरेज के अंदर में नॉर्मली अगर आप देखो, जिस तरफ आपको शक्ल अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये फ्रंट एंड है, ठीक है। बट स्टोरेज के अंदर में जिस तरफ आपकी केबलिंग लगती है, याद रखना उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। तो स्टोरेज का जो फ्रंट एंड है वो ये वाला फ्रंट एंड है, जिस तरफ आपकी केबलिंग लगती है, ये देखिए। सो दिस इज योर फ्रंट एंड, और जिस तरफ आपकी हार्ड डिस्क लगती है दैट इज योर बैक एंड। तो ध्यान से देखो, अभी ये आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड है। इसको डाउनलोड ही ठीक। कर लेते हैं, रुको, सेव इमेज एज। तो ये देखो आपका, ठीक है। तो जिस तरफ केबलिंग लगती है आपकी, वो होता है आपका फ्रंट एंड। तो ये आपका फ्रंट एंड है, ठीक है, तो याद रखना। और पहली क्लास में जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहली क्लास में बताया था कि सारी चीजें रिडंडेंसी के लिए आपकी दो दो चीजें होती हैं आपकी, ठीक हाई है। दो, अवेलेबिलिटी। हाँ जी, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर में सारी चीजें आपकी दो दो होती हैं। क्या चीजें आपकी, देखिए ये है आपकी पावर सप्लाई 1, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ए और बी, राइट वाला लिखा हुआ ए, इधर वाला लिखा हुआ बी। तो इसका मतलब ये है आपकी पावर सप्लाई, दिस इज पावर सप्लाई 1, ठीक सर। दिस इज पावर सप्लाई 2। तो दो होगी पावर सप्लाई 1, पावर सप्लाई 2। ऐसे ही ये है आपका प्रोसेसर 1, मतलब SPA, स्टोरेज प्रोसेसर ए, और इसे बोलते हैं SPB, स्टोरेज प्रोसेसर बी, ठीक है। ये सारे के सारा जो भी आपका सामान है, ये देखो कि यहाँ पे क्लैंप लगे होते हैं, इस क्लैंप से खींच के ये लॉक होता है आपका, यहाँ पे ये भी लॉक है, तो कभी ये लॉक खोल के बाहर निकाल सकते हो। तो ऐसी चीज, क्योंकि ये सारी की सारी मेरी क्या है आपकी, हॉट स्वैपेबल है, ठीक है, या हॉट प्लगेबल है। तो जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी हॉट प्लगेबल हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्हीं चीज को जो बाहर से मैं खींच के बदल सकता हूं, इन सारी चीज को हम FRU भी बोलते हैं, FRU मतलब फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट। यूनिट,
ठीक है, आपने कितनी क्लास कर रखी है पहले ये वाली ना गगन? हाँ जी सर, करी है मैंने, ये करी है मैंने दो, पहले 8 करी थी सर, फिर गैप हो गया था। नहीं, ये क्लास तो कर रखी है आपने ना? ये सबसे पहले मैं सिखाया था सर जी। हाँ हाँ, जब तूने फर्स्ट टाइम की थी तभी किया था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो दिस इज फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट। ये हो गया स्टोरेज प्रोसेसर ए, ये हो गया स्टोरेज प्रोसेसर बी। ये दोनों के दोनों प्रोसेसर जो भी हैं, इसके ऊपर में जो चीजें आपकी इस पे लगी होंगी वो चीजें आपकी दूसरे वाले पे लगी होंगी, सारी सेम है। तो सबसे पहले चीज देखते हैं, देखिए ये एक एक साइन बना हुआ है, इसे लैन का साइन बोलते हैं, मैनेजमेंट का साइन बोलते हैं, ये लैन वाला साइन। मतलब जब आपको स्टोरेज को मैनेज करना है तो आपके जो लैपटॉप से जो तार जाएगी वो जाके लगेगी कहाँ पे, यहाँ पे लगेगी। तो एक पोर्ट आपका यहाँ पर है और एक पोर्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका लैपटॉप लग सकता है, किसी भी से लॉग इन कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एसपीए से लॉग इन करना है, एसपीबी से लॉग इन करना है। हाँ, एसपीए का आईपी अलग होगा, एसपीबी का आईपी अलग होगा। ठीक है, तो ठीक दोनों है के आईपी अलग अलग होंगे, बट आप लॉग इन करोगे जाएगा एक ही जगह पर आपके। तो ये है आपके मैनेजमेंट पोर्ट, इन्हें बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। ठीक है, ये भी मैनेजमेंट पोर्ट आपका। उसके बाद आते हैं आपके फाइबर पोर्ट। ठीक है, फाइबर पोर्ट आप देखोगे तो दिस इज योर फाइबर पोर्ट। फाइबर पोर्ट 1, फाइबर पोर्ट 2। मतलब रिडंडेंसी के लिए अगर आपका एक खराब हो जाए तो दूसरे वाला आपका काम करेगा, तो हमेशा दो दो होंगी चीजें आपकी। ठीक है, तो फाइबर पोर्ट इसके ऊपर भी दो लगे हुए हैं, ऐसे आप देखोगे फाइबर पोर्ट इसके ऊपर भी दो लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आपके ये हैं। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया आपका मैनेजमेंट पोर्ट, ये हो गया फाइबर पोर्ट। ऐसे ये मैनेजमेंट पोर्ट, ये हो गया फाइबर पोर्ट। उसके बाद रहता है आपका ये वाला, ये होता है एक्सपेंशन पोर्ट। अभी आगे जाके बताएंगे, अगर इस डिब्बे की हार्ड डिस्क जो लगी हुई है वो सारी खत्म हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दूसरा डिब्बा जो मैं इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, अभी कनेक्टिविटी बताऊंगा आपको कैसे होती है, तो वो आके लगेगी कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे आप हमने कोई नई हार्ड डिस्क खरीद के लाओ और आप लगाना चाहो तो वो लगेगी यहाँ पे आके आप। ठीक ठीक है, है तो सर। दीज आर कॉल्ड एक्सपेंशन पोर्ट, एक्सपेंशन पोर्ट। एक्सपेंशन पोर्ट। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन पोर्ट होगा, इसी तरीके से एक्सपेंशन पोर्ट यहाँ पे पड़ा है आपका। सर SPA1 SPA का फुल फॉर्म क्या थी? सोर्स प्रोसेसर ए स्टोरेज ना? स्टोरेज प्रोसेसर है, स्टोरेज स्टोरेज प्रोसेसर। नहीं सर, मैं लिख लिया, कोई नहीं। प्रोसेसर ए। स्टोरेज प्रोसेसर ए। इसका स्नैपशॉट भी लेते रहना। हाँ जी। ठीक है, स्टोरेज प्रोसेसर ए, स्टोरेज प्रोसेसर बी। अब इसी तरीके से जब ये आपके मैनेजमेंट के काम नहीं करते, आईपी किसी तरह से हंग हो गया, स्टक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो हर डिवाइस के ऊपर में, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो, हर डिवाइस के ऊपर में मेरा एक सीरियल पोर्ट होता है। दिस इज योर सीरियल पोर्ट। ये सीरियल पोर्ट के थ्रू जब टेक्नीशियन आता है अपना, वो अपने लैपटॉप को डायरेक्टली कनेक्ट करता है इससे, यहाँ पे आईपी की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा ये स्टोरेज पे लॉगिन करता है फॉर ट्रबल शूटिंग पार्ट के लिए। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप देखोगे यहाँ पे एक पीसी बना हुआ है, कंप्यूटर बना होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बना हुआ है आपका। लास्ट जब पोर्ट है, ये है आपका बैटरी बनी है, यहाँ पे बैटरी का साइन है, आप ये देखो ये बैटरी साइन बना हुआ है। ये काम आता है सिग्नल केबल। ये सिग्नल केबल किस काम आती है अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये बॉक्स है आपका स्टोरेज का बॉक्स, जिसकी जिस तरफ केबलिंग लगती है उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। तो ये वाली साइड आपकी फ्रंट एंड हो गई। दो पावर सप्लाई है, राइट वाली सारी चीजें ए होती हैं, लेफ्ट वाली सारी चीजें बी होती हैं। दिस इज पावर सप्लाई ए, दिस इज पावर सप्लाई बी। सिमिलरली दिस इज एसपी ए, दिस इज एसपी बी। और उसके ऊपर बात करूं तो ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है, ये आपके फाइबर पोर्ट है। सिमिलरली जो यहाँ मैनेजमेंट पोर्ट है वो यहाँ फाइबर पोर्ट यहाँ पे भी है। ये आपका एक्सपेंशन पोर्ट है, ये आपका सीरियल पोर्ट हो गया, और ये आपका सिग्नल पोर्ट अभी आएगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये ठीक है है। और आपका बैक फ्रंट एंड साइड। बैक एंड क्या होती है, अब चलो देखते हैं उसको। ओके, सो ये तो हो गया आपका फ्रंट एंड। बैक एंड में मैंने आपको बताया था डिस्क लगी हुई है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है देखने को, पर फिर भी देखते हैं क्या चीज है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज योर बैकएंड। तो बैकएंड पे आप देखोगे तो कुछ नहीं, आपकी डिस्क लगी हुई है। हर डिस्क के ऊपर में एक ये लीवर होता है छोटा सा, इसमें क्लियर नहीं है, इसी पे देखते हैं। ओके, अगर हम बात करें कौन सी दिखेगी तुम्हारे को क्लियर, ठीक है। तो आप ये देखोगे ड्राइव्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे लीवर लगा होता है इधर खींचने के लिए, तो लीवर को खींचोगे ये पुल हो जाएगा ऊपर और डिस्क बाहर आ जाएगी। तो ठीक सर। जितनी भी डिस्क हैं आपकी, हर डिस्क के ऊपर में दो दो एलईडीज होती हैं। एक एलईडी होती है आपकी पावर एलईडी, एक होती है स्टेटस एलईडी। पावर एलईडी हमेशा जलती रहेगी, स्टेटस एलईडी ब्लिंक करेगी जब हम इसको वो करेंगे, जब हार्ड डिस्क आपकी कुछ काम कर रही होगी, कुछ राइट कर रही होगी, तब वो ब्लिंक करेगा उसको। ठीक है, मैं ठीक है। ये देखो, ये दो केबल है, दो लाइट, एक लाइट ये रही, एक लाइट ये रही। ठीक है, सो वन इज योर पावर एलईडी, ये जब लाइट जली, इसमें पावर आएगी तो फुल फ्लैश जलेगी। और ये वाली आपकी रहेगी ब्लिंकिंग, जब वो डेटा लिख रहा होगा या रीड राइट कर रहा होगा तो ये ब्लिंकिंग में रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये है आपके फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आप चलते हैं सीधा कि कितने टाइप के बॉक्सेस होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें अभी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो स्टोरेज बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस, सबसे पहला जो अभी हमने बॉक्स देखा, जिस बॉक्स के अंदर में हमने देखा प्रोसेसर भी थे, डिस्क भी लगी हुई थी। ठीक है, अब मैं दोनों को एक तरफ तो दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं इसको तरीके से दिखा देता हूँ आपको। ये मत समझना डब्बा कैसा है, उसी को दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड एक साथ तो हम दिखा नहीं सकते फोटो में। तो एक तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपकी ड्राइव और एक तरफ दिखा रहा हूँ प्रोसेसर। तो ये हो गई आपकी पूरी 15 ड्राइव जितनी भी हैं, और 2 प्रोसेसर आपके नीचे दिखा देंगे। तो मतलब ये वाला बॉक्स बन गया जो अभी हमने देखा है, SPA और SPB। ऐसा डिब्बा, ऐसा बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर में डिस्क भी लगी हो प्लस प्रोसेसर भी लगा हो, ऐसे डिब्बे को हम बोलते हैं DPE। DPE फुल फॉर्म होती है आपकी डिस्क प्रोसेसर एनक्लोजर। मतलब डिस्क भी है, प्रोसेसर भी है, और एनक्लोजर डिब्बे को बोलते हैं। तो मतलब ऐसा डिब्बा जिस डिब्बे के अंदर में मेरी डिस्क भी लगी हुई है, प्रोसेसर भी लगे हुए हैं, ऐसे डिब्बे को हम बोलते हैं DPE। इसमें क्या है आपका, डिस्क प्लस प्रोसेसर। ठीक है जी, तो ये होगा डब्बा जो अभी हमने अभी देखा है। उसके बाद ये जब 15 डिस्क पूरी फुल हो गई, ये 15 डिस्क जब मेरी पूरी फुल हो जाएंगी, अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके ऊपर एक हार्ड डिस्क लगी है 100 GB की, जब हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी तो आप क्या करोगे, क्या नया कंप्यूटर लेके आओगे या सिर्फ हार्ड डिस्क खरीद के लेके आओगे? डेफिनेटली आप हार्ड डिस्क खरीद के लाओगे, नया कंप्यूटर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, प्रोसेसर तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ये इसकी डिस्क कभी खत्म हो जाती है तो मेरे पास में एक डिब्बा आता है, ऐसा डिब्बा जिस डिब्बे के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्क होती है, कोई प्रोसेसर नहीं होता। इसको हम यहाँ से, अब जो मैंने आपको एक्सपेंशन पोर्ट दिखाया था, इससे तार लगा के हम एक्सपेंड करते हैं इसको, कनेक्टिविटी आगे जाके देखेंगे। बट मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ डिस्क लगी होती है, कोई प्रोसेसर नहीं होता, ऐसे डिब्बे को बोलते हैं DAE। फुल फॉर्म है आपकी डिस्क एरे एनक्लोजर। ठीक है, डिस्क एरे एनक्लोजर मतलब सिर्फ डिस्क लगी हुई है, कोई प्रोसेसर नहीं है। लिख देता हूं यहाँ पे, ओनली डिस्क नो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कंबाइन करके यहाँ से जो एक्सपेंशन पोर्ट था मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये अभी पीछे अगर खुला है तो दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने आपको दिखाया, देखिए ये एक्सपेंशन पोर्ट, यहाँ से जाएगी तार, यहाँ से जाएगी तार। ठीक है, ये जो तार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तारें वहां से जा रही हैं। तो ये हो गया आपका DAE, डिस्क एरे एनक्लोजर। तो एक बॉक्स हो गया आपका DPE, एक हो गया DAE, सिर्फ डिस्क लगी होंगी DAE के अंदर में, और DPE के अंदर दोनों चीजें होंगी। तीसरा डिब्बा
देखिए अब एक ही डिब्बे के अंदर में आपने अगर प्रोसेसर भी डाल दिया है, डिस्क भी डाल दी, तो डेफिनेटली वो उसको आप ज्यादा डिस्क नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही बॉक्स में, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक सीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर के अंदर में स्पीकर भी लगे हुए हैं, उसके अंदर में सीडी प्लेयर भी है, स्पीकर भी है, एम्पलीफायर भी है, सब कुछ है। अब वो चलता है, अपने घर पे चलाते हो, बट अगर आपके घर में फंक्शन हो कोई, तो क्या आप टेप रिकॉर्डर ले जाके रख दो, काम चल जाएगा? नहीं, आपको डीजे लेके आते हो। डीजे क्यों लेके आते हो? यू नीड अ मोर पावरफुल एम्पलीफायर, यू नीड मोर पावरफुल स्पीकर्स। तो आपके घर वाला जो काम तो कर रहा है, मगर वो इतना एम्पलीफाई नहीं कर सकता जितना वो होगा। तो ऐसे ही ये जो डीपी होते हैं, ये कुछ लेवल तक नंबर ऑफ डिस्क सपोर्ट करते हैं। कोई भी स्टोरेज हमेशा डिफाइंड नंबर ऑफ हार्ड डिस्क के साथ में आता है। मतलब अगर मैं CX200 सीरीज की बात करूं, तो ये वाला स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ 30 डिस्क सपोर्ट करता था। सपोर्ट का मतलब इससे ऊपर डिस्क नहीं लगेंगी इसके अंदर में। ऐसे CX300 की बात करूं, तो ये 60 डिस्क सपोर्ट करता है आपका। सर तो एक्सपेंड करके हैं है ये एक्सपेंड करके हैं 30 और 60? टोटल, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ डिस्क जितना मर्जी। ऐसे तो आप जितना मर्जी बढ़ाते चले जाओगे, ऐसे थोड़ी हाँ तुम जी, यहाँ पे लगा दोगे और लगा दोगे, ठीक ऐसे है। बढ़ता नहीं जाएगा। हर स्टोरेज की एक लिमिटेशन तय है। वो तय होती है आपकी किससे? आपकी तय होती है नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव से। तो हर मॉडल आपका एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्क सपोर्ट करता है, उसके बाद फिर वो सपोर्ट नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल अगर छोटे में 60 डिस्क 90 डिस्क तो आपने चला ली, पर अगर उससे भी ज्यादा लगानी है आपकी, तो अगर नॉइस आ रहा है आपके इसमें, कुछ हमिंग साउंड आ रहा है, इसको बंद करो, कैसे करना है? ठीक है, कुछ बोलना होगा तो मुझे को तुरंत कर देना, और अगर मेरी आवाज ना आए तुरंत कॉल कर देना, ऐसा ना मैं पढ़ाता चला जाऊं और तुम वो करो। ठीक है। सो डी, तो मेरे पास एक पावरफुल प्रोसेसर और आता है यार। उस प्रोसेसर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर लगे होते हैं, नो डिस्क। एक पावरफुल मेरे पास प्रोसेसर है, जिसके अंदर में दो प्रोसेसर लगे होते हैं बस, SP-A और SP-B, सिर्फ प्रोसेसर। तो इसका नाम होता है आपका SPE, मतलब स्टोरेज प्रोसेसर एनक्लोजर। मतलब ओनली प्रोसेसर, नो डिस्क। ठीक है, सिर्फ प्रोसेसर होंगे, नो डिस्क। अब इस प्रोसेसर के साथ में क्या होगा? DAE लगा दो बाद में, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वो तो लगानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि इसमें तो दिस इज द मोर पावरफुल। इसे बोलते हैं SPE, स्टोरेज प्रोसेसर एनक्लोजर। तो तीन तरीके के डब्बे हैं जो आपको याद रखने हैं, सब जगह पे यही डब्बे चलेंगे, तो इनको याद रखना, DPE, DAE और SPE। DPE डिस्क प्रोसेसर एनक्लोजर, DAE डिस्क कैरियर एनक्लोजर, SPE आपका स्टोरेज प्रोसेसर एनक्लोजर। तो ये तीन डब्बे हैं आपस में। कनेक्टिविटी कैसे अभी देखेंगे। एक चीज और होती है आपकी पावर सप्लाई। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, ऐसे ही EMC की अपनी पावर सप्लाई होती है, जिस पावर सप्लाई को बोलते हैं हम SPS, स्टैंड बाय पावर सप्लाई। चलो दिखाता हूं आपको, SPS बस EMC। ठीक है, ये देखो, जैसे घर पे इन्वर्टर होता है, ऐसे ही आपकी पावर सप्लाई आती है। इसकी साथ में खरीदनी पड़ती है, EMC आपको देता है। इस डिब्बे के अंदर पूरी बैटरी लगी होती है, यहाँ से इनपुट आती है आपकी पावर की, यहाँ से आउटपुट जाती है आपकी उसको EMC को, जिससे ऑन रहेगा। तो अगर मेरी लाइट चली जाती है मेन ये वाली, तो यहाँ से बैटरी से ये कुछ देर तक प्रोटेक्ट करेगा। कुछ देर का प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है सिर्फ 10 से 15 मिनट चलता है मैक्सिमम। तो आप देखिए, आपके घर में फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाए, तो आपका इन्वर्टर एक बीप मारता है, आपको पता चल जाता है, पी मारेगा तो आपको पता चल जाएगा लाइट चली गई है। चलो अब बाकी फालतू की चीजें सब बंद कर दो, ताकि मैं इसको लॉन्ग टाइम तक चला सकूं। अब सब चीजों को बंद करके आप कर लेते हो, बट इन केस EMC अगर ये लाइट चली जाए यहां से, तो ये EMC को कैसे बताएगा? आवाज मारेगा, सुनेगी तो नहीं उसको। तो वो वाला सिग्नल जो मैंने आपको बताया था, देखिए यहां से केबल जाती है कहां पर, जो मैंने सिग्नल पोर्ट आपको बताया था। देखिए, जो लास्ट वाला सिग्नल पोर्ट की हम बात कर रहे थे, ये रहा। देखिए, ये बैटरी साइन बना हुआ है। बैटरी साइन का मतलब है यहां से तार जाएगी और जाके कहां से आएगी? SPS के यहां से आएगी।
तो इसका मतलब जब भी लाइट चली जाए आपकी, इमीडिएटली एसपीएस को तो पता चल जाएगा क्योंकि मेन लाइट बंद हो गई, तो वो तुरंत इसके थ्रू ये उसको ईएमसी को बता देगा कि लाइट चली गई है, जो डेटा सेव करना है सेव कर ले। तो जैसे आपकी ये ईएमसी है, ठीक है, दिस इज योर ईएमसी, दिस इज एसपीए, दिस इज एसपीबी। तो जो बॉक्स में अभी आपको बता रहा था एसपीएस, स्टैंड बाय पावर सप्लाई, एक डब्बा यहाँ हो गया, एक डब्बा यहाँ हो गया आपका, ये मेन पावर, ये स्विच हो गया, ये एक्सटर्नल पावर, ऐसी मेन पावर स्विच हो गया, ये आपके एक्सटर्नल पावर, ठीक है। तो यहां से आएगा आपका इनपुट, ठीक है जी। और आउटपुट पावर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसकी पावर यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि ये देखिए आपका क्या था, दिस इज PS1 पावर सप्लाई 1, पावर सप्लाई 2, एक पावर यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से बाहर से लाइट आएगी इसके अंदर में, और इसकी लाइट जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अगर लाइट चली गई तो बीप मारेगा, तो सुनने का तो नहीं उसको, तो इसीलिए यहाँ पर एक कनेक्शन दे रखा है, यहां से केबल होके आपके एसपीए के सिग्नल पोर्ट तक जाती है, और इसी तरीके यहां से केबल उठ के आपके सिग्नल पोर्ट के एसपी तक जाती है। इन केस मेन लाइट इज गॉन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये ईएमसी को तुरंत बता देगा, जी लाइट चली गई है, आपके साथ में जो भी लगा हुआ था लाइट का सोर्स वो बंद हो गया है, नाउ यू सेव योर डेटा। तो ईएमसी को बोलेगा डेटा सेव कर ले। तो इस तरीके से ये पावर केबल काम करती है, एसपीएस वाली। आप फिर दिखाता हूँ आपको, देखिए ये रही, ये जिसपे बनी हुई है आपकी सेल बना हुआ है, आपका बैटरी बनी हुई है, यहाँ पे जाएगी केबल, कहाँ से जाएगी उठ के, केबल जाएगी यहाँ से, ये देखिए ये रहा आपका, यहाँ से उठ के जाएगी सीधी वहां जाएगी। तो इन केस माई मेन पावर इज गॉन, यहाँ से पावर जाएगी इसको, ये वाला तुरंत ईएमसी को बता देगा कि भाई लाइट चली गई है, right? तो इसका नाम है आपका एसपीएस, स्टैंड बाय पावर सप्लाई, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ यूपीएस फॉर ईएमसी, बहुत कॉस्टली आता है ये भी आपका, ठीक है। तो ये ईएमसी का समझो यूपीएस है। तो इन केस लाइट इज गॉन, पूरी की पूरी लाइट विल बी टेकन केयर बाय दी, और चलेगा सिर्फ कितना, 10 से 15 मिनट चलता है, ज्यादा नहीं चलता है ये, मगर 10 से 15 मिनट इनफ होते हैं आपके डेटा सेव करने के लिए। जैसे अब लैपटॉप में हमारा यूपीएस लगा होता है, ऐसा और यूपीएस हमारा 15-20 मिनट चलता है, यूपीएस 10 मिनट 12 मिनट चलता है मुश्किल से। बस ये होता है कि आपको इमीडिएटली यू हैव अ चांस टू सेव योर डेटा। ऐसी वो ईएमसी को चांस देता है कि भाई लाइट चले गई, नाउ सेव योर डेटा। तो ईएमसी क्या करती है, अपने डेटा को सेव कर लेती है, और ये उसके बाद में एसपीएस उसको बंद कर देता है। तो ये तो थे आपके बॉक्सेस। कौन कौन से बॉक्सेस हैं आपके, तो हमने बात किया डीपीई, डीएई, एसपीई। नाउ वी नीड टू चेक हाउ टू कनेक्ट दीज डिवाइसेस, आपस में कैसे कनेक्ट करना है। तो दो चीजें बनती हैं इसकी, एक होता है पावर कनेक्टिविटी, जिससे इन डिब्बों को ऑन करना है, दूसरी होती है डेटा कनेक्टिविटी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखते हैं, पावर कनेक्टिविटी और डेटा कनेक्टिविटी की बात करते हैं। गगन, जहाँ पे समझ में आना बंद हो जाएगा ना, तुम्हें लगेगा ज्यादा हो गया, रोक देंगे, ठीक है। हम 2 दिन में 2 बार क्लास कर सकते हैं, बट एक बार स्ट्रेच करना अगर आपके लिए नहीं है, वहीं रोक देना तुरंत ही, ठीक ठीक है है। सर। ये एक समझ नहीं आया, जो पीछे वो था ना एसपीएस, एसपीएस 2 लगेंगे सर जी? 2 लगेंगे, अच्छा, एक 2 इसके लिए, एक इसके लिए, 2 लगेंगे। अभी कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ, इसमें आ जाएगा आपका एसपीएस, ठीक है सर। ठीक है। जहां पे लगे आपको, मेरे को बस, मेरे लिए बहुत है। कोई सोचना मत कि मैं लंबी क्लास खींच लूं, क्योंकि मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ कि मैं कोर्स खत्म करने पे मैटर नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए चीज समझ में आ जाए, बेशक एक क्लास रात को कर सकते हैं, हमारे को कोई मारा मारी नहीं है। सर साथ जी बस आप कर दो, 10 दिन मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं बस बता आप रहा हूँ ना यार, मुझे वो चीज पसंद नहीं है कि कोर्स खत्म नहीं करना मुझे। तो जो जहाँ पे ठीक है तुम्हारी ब्रेक लग जाए, मुझे सीधा बिना किसी शर्म के बोल देना, सर बस उससे आगे नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर, तो ठीक है जी। मैं भी ज्यादा खींचूंगा नहीं वैसे, पर 3-4 टॉपिक मैंने सोचे हुए हैं जो करवाने के आज, ताकि मेजर आपकी कनेक्टिविटी निकल जाए, ताकि कल लॉगिन हो सके हमारा। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए तो अब आते हैं हम अगर पावर कनेक्टिविटी। इसको म्यूट कर लो यार, बहुत हमिंग साउंड है तुम्हारा। सबसे पहले बात करते हैं पावर कनेक्टिविटी की। डेटा सेंटर के अंदर में आपके पास जितनी भी पावर आती है, याद रखना हमेशा 2 ग्रिड से पावर आती है। 2 ग्रिड मतलब कभी भी एक तरफ से लाइट नहीं आती। इसका मतलब अगर एक पूरी की पूरी ग्रिड फेल हो जाए आपकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ से लाइट आ रही होती है। फॉर एग्जांपल नोएडा का डेटा सेंटर है, तो एक ग्रिड दिल्ली से आ रही होगी, लेट्स से दिस इज ग्रिड 1, दिस इज ये ग्रिड 2, एक दिल्ली से आएगी, हो सकता है गाजियाबाद से आ रही हो, मगर कभी भी लाइट एक जगह से नहीं आती। हर डेटा सेंटर के अंदर में रूल होता है ये, ठीक है। अब उसके बाद
आप जब डेटा सेंटर के अंदर में जो रैक होते हैं, जिस रैक के अंदर में मैं स्टोरेज को फिट करता हूं, उस रैक के अंदर में जैसे घर का एक्सटेंशन बॉक्स होता है, ऐसे पूरे रैक के अंदर में पावर की पट्टियां लगी होती हैं, ताकि आप जब रैक लगाओगे, सपोज ये रैक है पूरा, ठीक है, ये पूरी अलमारी है, जब आओगे मैं आपको दिखा दूंगा इंस्टीट्यूट में, सैटरडे संडे को कभी भी आओगे, तो दिस इज योर अलमीरा। इस अलमारी बनी है, अलमारी को खोलोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे दोनों आपकी पावर के स्ट्रिप्स होती हैं, जहां से डिवाइसेस को सबको पावर जाती है, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम PDU, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। सो दिस इज योर PDU1, दिस इज योर PDU2, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 1, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 1, और PDU2, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 2। दो पावर सप्लाई हैं आपकी, ठीक है, मतलब होती हैं आपकी, बाहर से आती हैं ये। इट इज नॉट ओनली फॉर स्टोरेज, सब चीजों के लिए होती हैं, जितनी भी चीजें आपकी डिवाइसेस लगे होते हैं सबके अंदर पावर ऐसे ही आती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपकी लगी होगी क्या, या तो DPE होगा या SV। देखो प्रोसेसर तो एक पे लगा होगा, DAE में तो कोई प्रोसेसर नहीं होता, या तो ये DPE होगा या SPE होगा, स्टोरेज प्रोसेसर होगा, या डिस्क प्रोसेसर, अभी पीछे पढ़ा है हमने, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो दो SPS लगे होंगे आपके, SPS1, दिस इज SPS2। SPS1, SPS2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर कनेक्टिविटी दिखाता है, जो हमने अभी SPS दिखाया, ये स्विच लगा हुआ है, ये दो एक्सटर्नल है, ऐसी एक स्विच लगा हुआ है, ये दो बाहर जाने के लिए, आउटपुट के लिए। तो मेन सप्लाई से जो पावर आएगी वो आएगी आपके यहाँ पर, ये आ गई आपकी, ठीक है। इसी तरीके से मेन सप्लाई की पावर आ गई आपकी यहाँ पर, यहाँ से आउटपुट उठ के जाएगा कहाँ पे, अभी हमने देखा ये क्या क्या चीजें हैं आपकी, दिस इज PS1 पावर सप्लाई 1, दिस इज पावर सप्लाई 2। अब यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई पे, यहाँ पे कनेक्टर से जो भी आपके लगते हैं, है, तो यहाँ से आउटपुट जाएगा, इसकी पावर आ गई, यहाँ से आउटपुट जाएगा, इसकी पावर हो गई कनेक्टिविटी आपकी। अब इसके पास सिग्नल केबल भी लगानी है, तो मुझे सिग्नल केबल को भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो नहीं होगा, ठीक है, पता नहीं चलेगा उसको। तो यहां से मैंने बताया था आपका SPA SPB, जो उसके ऊपर में बैटरी का साइन जो मैंने आपको दिखाया था, यहां से आपका आता है केबल, ये आ गई यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ से आपकी आ गई केबल, और इस तरीके से यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। तो ये दोनों जो पोर्ट हैं आपके, ये दिखा रहा हूं आपको, सिग्नल केबल, सिग्नल केबल, ठीक है, और सिग्नल पोर्ट पे लगी है। ये मैंने अभी आपको जो समझाया, ये वही चीज है जो बताया था मैंने कि SPS से पावर जाएगी यहाँ पे, ऐसी यहाँ से जाएगी इसकी यहाँ पे। तो दोनों, इन केस माई मेन पावर इज गॉन, अगर यहाँ से मेन पावर चली जाए यहाँ से, या ये चले जाए, तो इमीडिएटली SPS EMC को बता देगा कि भाई लाइट चली गई। बाकी सारी पावर तो यहाँ से जा रही है, यहाँ से गया ये पावर यहाँ मिल गई, यहाँ से गया पावर यहाँ मिल गई, बट यहाँ से जो सिग्नल केबल है, ये सिग्नल केबल इसको बताती है कि भाई लाइट चली गई है, सेव योर डेटा। तो इस तरीके से SPA और SPB दोनों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइट हैज गॉन, नाउ सेव योर डेटा। उसके ऊपर अब आपके DAE लगे होंगे। अब DAE जैसे भी लगे होंगे, DAE को पावर सप्लाई कभी भी SPA से नहीं, SPS से नहीं आती। ये जो SPS होता है, UPS होता है, उसको सिर्फ और मैं DP या SPE को लगाता हूं। रीजन ये है कि क्योंकि डेटा कैलकुलेशन तो इसमें ही हो रही होती है। अगर लाइट चली गई तो सारा लोचा तो यही होगा, मेरा डेटा लॉस होने के चांसेस यहाँ पे है। DAE में तो सिर्फ डिस्क लगी होती है, ठीक है। तो ये आपके DAE हो गया, मे बी 1 DAE और यू कैन हैव अ मल्टीपल DAE। तो इस तरीके से आपकी पावर कनेक्टिविटी होती है। सो दिस इज योर पावर कनेक्टिविटी। तो DAE डायरेक्ट लग जाते हैं, और ये जो होता है आपका प्रोसेसर DPE, दो तरीके के प्रोसेसर होते हैं, लास्ट पढ़ा था हमने, DPE और SPE, डिस्क प्रोसेसर एनक्लोजर, स्टोरेज प्रोसेसर एनक्लोजर। तो ये लगा दिया आपका, इस तरीके से होती है पावर कनेक्टिविटी। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर गगन? सर जी, ये जैसे DAE लगेगा, ये ऊपर वाला DAE है ना, हाँ जी सर, ये डायरेक्ट लग जाएगा सर, इसका मतलब कोई नहीं होएगा? इसका पावर ये डायरेक्ट लगता है, इसके लिए SPS नहीं लगाते हम कभी भी, ठीक है। ये SPS सिर्फ लगता है प्रोसेसर के साथ में, जहां प्रोसेसर होता है। अभी आगे जाके जब आपको मैं कैशे मेमोरी पढ़ाऊंगा,
तो कैशे मेमोरी के अंदर में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि क्यों लगा होता है बैटरी यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ डेटा होता है जो लाइट जाने पे लॉस हो सकता है, जो प्रोसेसिंग में होता है अभी। फॉर एग्जांपल कोई डेटा आपने कंप्यूटर पे लिखा, वो उसको प्रोसेस कर रहा है, बट अभी तक उसने हार्ड डिस्क पे नहीं लिखा। अगर इसी टाइम पे लाइट चली जाए तो काम खराब हो जाएगा आपका। तो उसी को बचाने के लिए प्रोसेसर के साथ में हमेशा एसपीएस होता है। डीएई आपके डायरेक्ट लगते हैं, कहीं पे भी चल जाओ डीएई आपको डायरेक्ट ही होंगे। ठीक है सर जी, बस यही वो था सर डाउट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डेटा कनेक्टिविटी की। डेटा कनेक्टिविटी मतलब डेटा कैसे फ्लो करेगा आपके इसके अंदर में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेटा कनेक्टिविटी के दो तरीके बन जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको केस 1 केस 2 लिख के बता रहा हूँ, बट इनको किसी को बोलना नहीं है। ये दो तरीके हैं कनेक्ट करने के, अभी समझ जाओगे क्या है। तो बाहर जाके केस 1 केस 2 मत बोलना, ये तो मैं सिंपल आपके लिए वैसे केस 1 केस 2 बना रहा हूँ। केस 1, व्हेन वी हैव only one expansion port at DPE और SPE, मतलब एक ही एक्सपेंशन पोर्ट है। देखिए बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, इस बॉक्स के अंदर में ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, एक्सपेंशन पोर्ट ये है आपके, एक्सपेंशन पोर्ट ये एक ही है, ठीक है, ओनली वन एक्सपेंशन पोर्ट। तो एक केस ऐसा हो जाएगा, एक केस दूसरा होगा कि यहाँ पे दो पोर्ट भी हो सकते हैं, 3 पोर्ट भी हो सकते हैं। तो दोनों केस में आपको बताता हूँ। और ये जो बैकएंड दिखा रखा है ये डीएई का दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे आपके दो तरीके के पोर्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेंशन, एक होता है आपका प्राइमरी। बना के दिखाता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर सिर्फ व्हेन वी हैव ओनली वन एक्सपेंशन पोर्ट, जो अभी दिखाया ऑरेंज कलर से मैंने आपको, वन एक्सपेंशन पोर्ट एट डीपीई और एसपीई। तो इसका मतलब ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में सिर्फ एक एक्सपेंशन पोर्ट है, मतलब एक इधर आ जाएगा और आपका एक इधर आ जाएगा। दिस इज एक्सपेंशन पोर्ट। अब जो बॉक्स होता है आपका डीएई, इस डीएई के अंदर में हमेशा दो दो पोर्ट होते हैं आपके। किस काम आते हैं अभी देखते हैं आपके। देखिए दो पोर्ट मतलब एक पोर्ट ही हो गया, यहाँ पे हमेशा दो पोर्ट होंगे, एक पोर्ट दो पोर्ट, एक पोर्ट दो पोर्ट, जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये देखिए एक पोर्ट दो पोर्ट, दो पोर्ट है ये डीएई है आपका, ठीक है। एक पोर्ट हो गया, दो पोर्ट हो गया, दिस इज डीएई। दिस इज योर एसपीई और मे बी डीपीई। प्रोसेसर तो एक होगा आपका, ये प्रोसेसर है आपका, राइट, और ये आपके डीएई है। तो नेक्स्ट देखते हैं डीएई, एक और ले लेते हैं और इसके अंदर में भी आपके बॉक्स बना लेते हैं। इनको एक को बोलते हैं प्राइमरी पोर्ट, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन पोर्ट, ठीक है। तो बाकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रहा। तो वन इज पीआरआई प्राइमरी, एक होता है एक्सपेंशन। सब जगह पे ऐसे पीआरआई एक्सपेंशन ही लिखा होगा। तो पीआरआई प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन, ठीक है जी। चलिए, तो अब आपने हमने क्या देखा, ये जो मेरा बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर में पहले वाले में मेरी 15 ड्राइव लगी हुई थी, 15 की 15 फुल हो गई। अब मुझे और लगाना है, और लगाना है तो क्या करूंगा, इसे एक्सपेंशन पोर्ट यूज करूंगा। अभी आपको दिखाया, देखिए ये रहा आपका एक्सपेंशन पोर्ट, इसको यूज करूंगा। ये रहा, यहां से उठाऊंगा डीआई में लेके जाऊंगा, तो यहां से केबल गई और ये आ गई आपके प्राइमरी पोर्ट के अंदर में। यहां से भी गई आपकी केबल, ये आ गई इसके प्राइमरी पोर्ट के अंदर में। सब कुछ हो गया, डीएई 1 लगा दिया आपने। अब आपको थोड़े दिनों बाद डीएई 2 और लगाना है। तो और लगाने में क्या करोगे, अब नीचे वाले का तो फुल हो गया ये वाला केबल आपका, अब इसका एक्सपेंशन पोर्ट यूज करूंगा,
ठीक है, ये चीज मुद्दा दिखाने का था मेरे को। ये इसका पोर्ट यूज करूंगा, ये यहाँ पे आ गया प्राइमरी में, ये यहाँ पे आ गया प्राइमरी। अगर और लगाना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ऐसा नहीं कि आप इसको अनलिमिटेड लगाते रहोगे नंबर्स को। नो, अनलिमिटेड लगा ही नहीं सकते हो। तो क्या करोगे, हर स्टोरेज के अंदर में नंबर ऑफ डिस्क फिक्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल CX300 सीरीज की बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क कितनी होती हैं आपकी, 60। एक बॉक्स के अंदर में 15 डिस्क लग जाती हैं, तो डिवाइड बाय 15 कितने बॉक्स हो गए, 4। एक तो DPE लगा रखा है आपने, DPE, इसके ऊपर में 3 DAE और लग जाएंगे, मतलब 14 नंबर डिस्क टोटल आपकी 60 होनी चाहिए। तो यहाँ आ गई 15, 45 यहाँ आ गई। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड इसको बढ़ाते चले जाओगे, उसका एक्सपेंशन उसमें, उसका एक्सपेंशन उसका एक्सपेंशन, ऐसा नहीं होगा। हर इसका स्टोरेज का अपना एक फिक्स नंबर है कि इतने नंबर से ज्यादा डिस्क को वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये था आपका, जब मेरे पास में सिर्फ एक एक्सपेंशन पोर्ट है। जब 2 एक्सपेंशन पोर्ट होंगे तो कुछ नहीं है, ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा इससे, कैस्केडिंग। इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इंग्लिश का वर्ड होता है, कुछ नहीं है, एक का आउटपुट अगर दूसरे के इनपुट में जा रहा हो और इसका इसका आउटपुट दूसरे के इनपुट पे जा रहा हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। देखिए ये भी हो रहा है, कैस्केडिंग हो रही है आपकी, ठीक है। तो कैस्केडिंग बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। बट क्योंकि मेरे पास एक है इसलिए कैस्केडिंग कर रहा हूं। अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा होते तो मैं डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता था। तो केस 2 मैंने जान के उसको बनाया है, जहां पे वी हैव अ नंबर ऑफ पोर्ट्स मोर देन 1 इन DPE और SPE, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम आपका सेकंड केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है। एनी क्वेश्चन इसमें गगन? नहीं सर जी, नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा केस। ये क्लास तो कर रखी है शायद तुमने, यहाँ तक तो करी हुई थी। नहीं नहीं सर, ये वाली नहीं करी थी नहीं सर। की? एक अच्छा, मेरा डाउट बन रहा है, मेरे हिसाब से बनना तो नहीं चाहिए हाँ सर। जी, जैसे इसमें ये वाला है अपना SPE है, हाँ। इसमें कितनी डिस्क होंगी सर? मैंने बताया ना, डिस्क तो सब में, अगर आपकी 3.5 की, 2 टाइप की डिस्क आती है। एक बड़ी आती है 3.5 साइज की, 3.5 इंचेस होते हैं इसको बोलते हैं। एक होता है 2.5 इंचेस होती है। अगर डिस्क के 2.5 इंचेस की है तो 25 होंगी, अगर 3.5 की है तो 15 होंगी। 15 होंगी। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे SPE में हमारी कुछ फिक्स हैं, तो इसको हटा के जो है 60 में से माइनस करनी है नहीं ऊपर। नहीं नहीं, SPE में तो कोई डिस्क होती ही नहीं, ठीक अच्छा है। SPE, हाँ SPE के साथ जो लग रही है उसकी बात कर रहा हूँ। SPE अपने आप में अगर पीछे बात करोगे, देखिए अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। SPE क्या होता है, स्टोरेज प्रोसेसर इंक्लोजर, ओनली प्रोसेसर नो डिस्क, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ये देखो लिखा है हमने, इसमें तो कोई डिस्क हाँ ही नहीं होती है आपकी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक सर। ठीक है जी। चलिए केस 2। तो ये आपका स्टोरेज है। इस स्टोरेज के अंदर में एक से ज्यादा नीचे एक्सपेंशन पोर्ट है, एक पोर्ट, 2 पोर्ट, में भी 3 पोर्ट। तो म्यूट कर लो इसको यार, बहुत नॉइज है, पता नहीं किस चीज पे लगा रखा तुमने इसको। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका DPE और SPE, ये हो जाएगा आपका DAE1, ये हो जाएगा DAE2, और मे बी यू कैन हैव DAE3 ऑल्सो, ठीक है। और इसमें सब में पोर्ट वही होंगे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन। वन इज प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन। लिख देता हूँ सब पे, प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन, प्राइमरी एक्सपेंशन एंड प्राइमरी और एक्सपेंशन, ठीक है जी। सो यहाँ पे अब जब किससे कनेक्ट करना, नंबरिंग भी कोई देनी पड़ती है। तो लेट्स से दिस इज 0 नंबर पोर्ट, 1 नंबर पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट, कोई भी यूज करो आपको, वो आपको देखना है किसको कहां से कनेक्ट करना है। तो जहां से केबल जाती है यार पोर्ट को, केबल को हम बस भी बोलते हैं, बस,
मतलब डेटा बस, एड्रेस बस, जहां से बस डेटा उसे बस भी बोलते हैं, बाद में देखेंगे इसको। तो मेरे पास जब नंबर ऑफ पोर्ट है मेरे पास ज्यादा, तो क्यों ना मैं इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं। ये लीजिए यहां से हो गया, ये इसके प्राइमरी से कनेक्ट हो गया, राइट। दूसरे वाले को लेता हूं, ये दूसरे वाला इसके प्राइमरी पे चला गया, ये वाला इसके प्राइमरी पे चला गया। तीसरे वाला आपका जो पोर्ट है वो यहाँ पे इसके प्राइमरी में चला गया, इसके प्राइमरी जो पहले हमने क्यों यूज किया था कैस्केडिंग, मेरे पास पोर्ट नहीं थे नीचे, तभी मैंने ऊपर वाले का आउटपुट लेके नेक्स्ट वाले में दिया, उसके वाले का नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट में दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वहां पे वो नहीं थे, मेरे पास नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा नहीं थे। बट यहाँ पे अगर मेरे पास नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा है तो सीधा कनेक्ट हो जाएंगे मेरे, ठीक है। तो ये दूसरा वे है तरीका, ये अपने आप ही किसी प्रोसेसर में आते हैं, जितने हाई लेवल के जब डिस्क नंबर बढ़ती है तो अपने आप ही इस टाइप के आने शुरू हो जाते हैं, आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। ये तो बता रहा हूँ, कल को आप सोचो यार सर ने बताया था यहाँ से तो एक्सपेंशन में कोई पोर्ट ही नहीं निकल रहा, कोई केबल ही नहीं निकल रही, ऊपर वाले तो सीधे कनेक्टेड है, ये क्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात, जब आपके पास में पोर्ट्स नहीं है तो एक का आउटपुट यहाँ पे लगा दो, इसका आउटपुट आगे लगा दो, इसका आउटपुट आगे लगा दो। जब आपके पास डायरेक्ट ही है तो सबको उठा के डायरेक्ट केबल दे दो। तो दिस इज केस 2। कोई क्वेश्चन गगन इस पे? नहीं सर जी, नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका डेटा कनेक्टिविटी एंड पावर कनेक्टिविटी, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, फिर जाएंगे हम उसके पास में आपके आर्किटेक्चर के बाद में। चलो पहले आर्किटेक्चर देख लेते हैं, फिर बात करते हैं बाकी चीज की। आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं ध्यान से उसको। तो बात है ईएमसी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हमने अभी देखा हमारे पास दो प्रोसेसर हैं, एक था एसपी ए और एक था एसपी बी। दिस इज एसपी ए, दिस इज एसपी बी। दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी होती है, जैसे आपको पहली क्लास में मैंने क्लस्टर के बारे में बताया था, हाई अवेलेबिलिटी के लिए मेरे पास क्लस्टर होता है कि एक डाउन हो जाए तो दूसरा अप हो जाता है अपने आप ही। बट दोनों जो नोड हैं आपस में बात करेंगे इंटरनली, जो आपका एसपी ए जो एसपी बी से बात करेगी वो होती है आपकी सीएमआई। सीएमआई द केबल आपस में कनेक्ट होता है। अगर आपको याद हो, मैंने हार्ट बीट के बारे में बताया था, आपको विंडोज क्लस्टर के बारे में पहली क्लास में बताया था, अगर याद हो तो, कि दो क्लस्टर डाल देते हैं हाई अवेलेबिलिटी करने के लिए, एक काम करेगा, एक एक्टिव रहेगा एक पैसिव रहेगा, या दोनों एक्टिव रहेंगे, ठीक है। बाद में जाके देखते हैं सीएमआई। so the connection between SPA and SPB is known as CMI। CMI की फुल फॉर्म होती है क्लैरियन मैसेजिंग इंटरफेस। क्लैरियन मैसेजिंग इंटरफेस किस काम आता है ये? स्टोरेज प्रोसेसर ए कैन टॉक टू स्टोरेज प्रोसेसर बी वाया सीएमआई। मतलब दोनों ने आपस में कोई सिग्नल देना हो तो ये सीएमआई के थ्रू बात करते हैं। आपके ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज सीएमआई, पूरा आर्किटेक्चर तो पूछेंगे आपसे, बट सीएमआई भी पूछते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। दूसरी बात, अभी जो हमने फाइबर के पोर्ट देखे, इसके ऊपर में डिब्बे के ऊपर में आपने देखा होगा, ये सारा वही है जो हमने पहले समझा है, इसलिए पहले आपको दिखा दिया था। ये देखिए दो फाइबर के पोर्ट, पोर्ट जीरो पोर्ट वन दोनों प्रोसेसर पे हैं। अंदर से ये प्रोसेसर आपस में सीएमआई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों आपके प्रोसेसर ये फाइबर पोर्ट लगे हुए हैं, तो क्या नाम दे देंगे इनका? फ्रंट एंड फाइबर पोर्ट्स। Similarly, these are front end फाइबर पोर्ट्स, ठीक है जी। ये हो गया आपका। अब हर प्रोसेसर के अंदर में एक कार्ड लगा होता है, ये कार्ड का भी पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज एलसीसी कार्ड, तो याद रखना एलसीसी कार्ड। ऐसे मेरा यहाँ पे लगा हुआ आपका एलसीसी कार्ड, लिंक कंट्रोल कार्ड, लिंक कंट्रोलर कार्ड, ठीक है। तो लिंक कंट्रोल कार्ड क्या होता है? इट इज अ कार्ड used to manage and control
HDD। ये सारी की सारी हार्ड डिस्क अभी दिखाता हूं आपको। तो लेट्स टॉक अबाउट हार्ड ड्राइव। एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, चार डिस्क, ऐसे करते 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 15 हो जाएंगी आपकी। ये 15 डिस्क होगी आपकी। तो ये डिस्क कौन सी होती है? सारी आपकी बैकएंड। बीई याद, ये FE और BE याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, FE BE। दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज बैक एंड। ठीक है, तो बैक एंड डिस्क ड्राइव। अब ये देखिए, क्योंकि अगर आपका एक प्रोसेसर फेल हो जाए तो दूसरा प्रोसेसर कंट्रोल करेगा उसको, तो इसीलिए हर ड्राइव के अंदर में दो दो कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन देखिए आपका कहां से आ रहा है, LCC 1 से आ रहा है, और ये हार्ड ड्राइव के अंदर जाएगा। यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, और यहां पे भी आ गया। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला कनेक्शन, जो दूसरा लिंक है, वो आएगा दूसरे वाले LCC कार्ड से, और ये भी सब जगह डिस्क पे जाएगा। ठीक है, यार बाद में कंफ्यूजन हो जाता हूँ, इसलिए हटा दूं इसको। ठीक है जी, तो ये आपका EMC का आर्किटेक्चर है। याद रखना, दो प्रोसेसर होते हैं मेरे पास में, दो प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया CMI, क्लैरियन मैसेजिंग इंटरफेस। इसके थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज CMI? तो CMI से आपका स्टोरेज प्रोसेसर A विल टॉक टू स्टोरेज प्रोसेसर B वाया CMI। तो CMI एक लिंक है बिटवीन टू प्रोसेसर। ऐसे दोनों प्रोसेसर के ऊपर में आपके फाइबर एंड लगे होंगे, फ्रंट एंड फाइबर पोर्ट। दो दो पोर्ट होंगे दोनों के ऊपर में, फ्रंट एंड पोर्ट 1, फ्रंट एंड पोर्ट 2, ऐसे SPB के फ्रंट एंड पोर्ट 2। दोनों प्रोसेसर के ऊपर में अब एक कार्ड लगा होता है, जिस कार्ड को बोलते हैं LCC, लिंक कंट्रोलर कार्ड। द फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल, देखिए आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहा है सारी ड्राइव को, सारी की सारी ड्राइव को ये मैनेज कर रहा है कार्ड आपका। किसी वजह से आपकी एक प्रोसेसर फेल हो जाए, ये वाला, अगर ये फेल हो गया तो ये वाला LCC कार्ड चला गया, ये वाला LCC कार्ड चला गया, तो ये पूरी की पूरी लाइन बैठ गई पूरी, क्योंकि यहीं से तो आ रहा है सारा डेटा आपका। उस केस में आपका SPB के थ्रू ये दूसरे वाले LCC कंट्रोलर से ये ब्लैक वाली लाइन के थ्रू सारी की सारी डिस्क मैनेज हो जाएंगी। सो इन केस दिस एंटायर दिस इज डाउन, इट विल बी टेकन केयर बाय दिस साइड ओनली। ठीक है, तो क्या हो गया? LCC का मतलब आपका लिंक कंट्रोलर कार्ड used to manage and control your hard drives। तो अगर आप देखोगे पूरा SPA बैठ जाए तो LCC जाएगा, LCC जाएगा तो रेड वाली लाइन है पूरी की पूरी चली जाएगी, तो all the disk will be managed by the SPB via black line। so this is your EMC architecture। यहां से क्या क्वेश्चन पूछते हैं जी? EMC आर्किटेक्चर समझाओ, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज व्हाट इज CMI, तीसरी चीज व्हाट इज LCC कार्ड, ठीक है, और फ्रंट एंड क्या चीज होती है। तो आपको ये तीन चार क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। एनी क्वेश्चन गगन? नो सर जी, ठीक है। ठीक है, चलिए तो एक टॉपिक और कर लेते हैं आज लास्ट में, नहीं तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, उससे ऊपर करेंगे तो। अगर हमें चांस लगा तो आज शाम को भी कर सकते हैं क्लास, क्योंकि अभी तो मैं वापस आ ही गया हूँ, तो अगर हमने सुबह शाम भी कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा मेरा। चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका। सर जी, हाँ जी, मैं कह रहा था सर, प्लीज आप ही कराना सर, बंदा मत ढूंढो प्लीज सर जी, आप ही करा दो प्लीज। यार गगन कहाँ टाइम है यार तेरे सामने, अभी ऑफिस छोड़ के आया हूँ तेरे चक्कर में, पता है, क्योंकि मैंने उसको अब तेरे को बोल दिया था, मैं प्रॉमिस कर चुका था, तो मैं आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहता कि तेरे पास लिमिटेड दिन है। वो साले को बोला था मैंने कराने को, उसने टाइम पे उसने बोला कि मैं नहीं करा रहा अभी, तो इसलिए मैं तेरे को स्पेशल कराने के लिए मुड़ के आया हूँ ऑफिस से, पता है। सर जी मैं समझ रहा हूँ सर, 5 दिन की बात है, सवेरे शाम करा दो, कोई दिक्कत। अरे 5 दिन क्या, मैं तो तेरे को 3-4 दिन में करा दूंगा, वो तो सवेरे शाम कर सकते हैं 2-2 घंटे, बट वो टाइम वाली बात है ना यार, मुद्दा सारा। क्योंकि मुझे मुझे 6 से 7 क्लास चाहिए, 6 से 7 क्लास, मैक्सिमम 10 क्लास भी लगा ले, तब भी अगर हम ट्यूसडे से करें तो सैटरडे शाम तक खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है सर जी। ठीक है, चलो देखेंगे, वो पहले आज शाम को उसका आउटपुट ले लूं क्या कहता है वो। मैं आज की तेरी क्लास मैं खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए स्पेशल मैंने वापस आया हूँ ऑफिस से कि मैं आज का दिन खराब ना हो जाए तेरा। नहीं सर, बस इस वजह सर मेरे को समझ नहीं आता वैसे ना। यार वो मुद्दा वही है ना, अब गगन
टाइम का मुद्दा है सारा। चलो देखेंगे यार, शाम को डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। तो आज का निकालो पहले, जितना हो रहा है उतना तो निकालो। ये आज हम सारा हार्डवेयर ओवरव्यू खत्म कर देंगे और सॉफ्टवेयर ओवरव्यू खत्म कर देंगे, फिर तो बस लॉगिन होना है सीधा। फिर तो लॉगिन होगा, टॉपिक होंगे, लॉगिन होगा, टॉपिक होंगे। चलो, तो अब बात करते हैं वॉल्ट ड्राइव। इसको म्यूट कर पहले। वॉल्ट ड्राइव, ठीक है यार। देख, जैसे हमारा कंप्यूटर पे लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है, तो उसकी सी ड्राइव होती है। सी ड्राइव के ऊपर में मेरा सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन या विंडोज वगैरह जो भी आप कहते हो, सारी चीजें पड़ी होती हैं कहाँ पे, सी ड्राइव पे। इसी तरीके से आपका जो स्टोरेज होता है ईएमसी के अंदर में, पहली 5 ड्राइव्स होती हैं। देखिए मैंने आपको जब दिखाया था, ये देखिए स्टिकर लगा हुआ है। ये देखिए पहली 5 ड्राइव, इनके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। ये ड्राइव को हम रिमूव नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं करते, ये सब लिखवाऊंगा अभी आपको। बट ये जो ड्राइव्स हैं, ये ड्राइव के ऊपर में स्टोरेज की सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी और सारी चीजें इन ड्राइव पे रहती हैं, और इन्हीं ड्राइव को बोलते हैं वॉल्ट ड्राइव। ठीक है, 5 ड्राइव होती हैं इसमें। वीएनएक्स में 4 ड्राइव होती हैं। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है अभी हमने, कि वॉल्ट ड्राइव क्या होती हैं, क्या काम करती हैं। बट फर्स्ट 5 ड्राइव ऑफ द सिस्टम इन क्लैरियन इज वॉल्ट ड्राइव। ऐसी वीएनएक्स भी 4 होती हैं आपकी, वो वॉल्ट ड्राइव होती हैं। इसमें क्या होता है, सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। चलिए पहले बता दूं आपको क्या है। ये आपका बॉक्स है, जो पिक्चर दिखाता हूं मैं वही बनाता हूं यहाँ पे भी, ठीक है। तो कोरिलेट कर लिया करो, जो मैंने अभी दिखाया आपको बस वही दिखा रहा हूँ। 2, 3, 4 और 5। बाकी की बात करूं, 1, 2, 3, 4, बाकी जितनी भी 15 लगा लीजिए पूरी, मैं गिन नहीं रहा हूं, काउंट मत करिए उसको, ठीक है। ये होती हैं आपकी डेटा ड्राइव्स, और ये होती हैं आपकी वॉल्ट ड्राइव्स। सो दीज आर योर वॉल्ट ड्राइव्स, और ये होती हैं आपकी डेटा ड्राइव्स। ये वॉल्ट जो ड्राइव होती है, इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, स्टिकर लगा होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से नंबर लिखा होता है। बाकी सब पे नंबर नहीं लिखे होते, सिर्फ इस पे नंबर होता है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है आपकी, फर्स्ट मिलते हैं, फर्स्ट 5 ड्राइव्स, दैट मीन्स 4 इन वीएनएक्स। मैं सारी चीजें वही बताता जा रहा हूँ जो कॉमन है आपकी वीएनएक्स, और जहां जहां अलग होगी वहां लिखवा दूंगा। ऐसे यहाँ पे अलग है तो लिखवा रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। कोई भी कुछ ही पूछे, चाहे वीएनएक्स से पूछे, क्लैरियन पूछे, कुछ भी पूछे, यू कैन आंसर इट, ठीक है। फर्स्ट 5 ड्राइव 4 इन वीएनएक्स आर कॉल्ड वॉल्ट ड्राइव। दूसरा, दीज ड्राइव्स आर मार्क्ड numbers on it. तीसरा, these drive should remain in their original slots. मतलब 0 नंबर है तो 0 में रहनी चाहिए, 1 नंबर है 1 में रहनी चाहिए। आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज करोगे तो सिस्टम अनयूजेबल हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो चौथा नंबर पे बोल रहा हूं, वी कैनॉट इंटरचेंज, वी कैनॉट इंटरचेंज these drives with each other। इनको आपस में मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, तो वी कैनॉट इंटरचेंज दिस ड्राइव। तो ये 4 आपकी जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा। पहली 5 ड्राइव, दैट इज इन क्लैरियन, 4 इन वीएनएक्स, आर वॉल्ट ड्राइव। दीज ड्राइव्स आर नंबर मार्क्ड ऑन इट। आप देखोगे नंबर 0 लिखा होगा, 1, 2, 3 स्टिकर लगा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, देखिए यू कैन सी इट। यहाँ पे ऊपर नंबर भी लिखा होता है, तो स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आपने उड़ाया तो डिस्क तो अनयूजेबल हो सकता है सिस्टम। तो इसी तरीके से दीज ड्राइव्स आर मार्क्ड नंबर ऑन इट, दीज ड्राइव शुड रिमेन इन देयर ओरिजिनल स्लॉट्स। मतलब कि आपको 1 को 0 को 1 में, 1 को 0 में नहीं कर सकते, यू कैनॉट इंटरचेंज इट। ये अगर करोगे तो द सिस्टम विल बी अनयूजेबल, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं पहले इसमें वॉल्ट ड्राइव के कंटेंट्स क्या क्या है,
और स्पेस रिजर्वेशन कितना होता है वो सारी बातें करते हैं। ठीक है, इसका लेना स्नैपशॉट ले लो। सर जी जैसे मान लो इसका स्टिकर हट जाए तो फिर कोई है तरीका पकड़ने मतलब यार वो स्टिकर हटता नहीं है ऐसे, ऊपर नंबर लिखे होते हैं उसके ऊपर में एक और स्टिकर लगा होता है। ये येलो वाला तो उतरे ही होते हैं सारे, मेरे इंस्टीट्यूट में आओगे सारे उतार ही रखे हैं बच्चों ने। ठीक है, ये तो उतरे ही होते हैं, बट ये कि नंबर होता है इसके ऊपर लिखा 0 1 2 3 डिस्क के ऊपर नंबर होता है। ठीक है। आजकल के स्टोरेज बड़े इंटेलिजेंट है। जैसे मेरा VNX आया, चलो बाद में बताऊंगा, अभी तो इस पे काम हो रहा है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। न्यू करते हैं इस पे। चलो अब बात करते हैं स्पेस रिजर्वेशन एंड वॉल्ट कंटेंट्स। जीरो वन टू थ्री फोर, ये होगी आपकी वॉल्ट ड्राइव। रेस्ट जोन से आपकी हो जाएंगी डेटा ड्राइव। डेटा ड्राइव वो ड्राइव होते हैं जिसके ऊपर में फ्यूचर में आप लन वगैरह क्रिएट करोगे, यूजर के लिए यूज वाली होती है डेटा ड्राइव। सो दीज आर योर डेटा ड्राइव। पहले स्पेस रिजर्वेशन देख लेते हैं, इस पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी निकल के आएगा। तो सबसे पहले चीज, आपके जितने भी डिस्क लगी है, चाहे वो वॉल्ट है चाहे वो कोई भी ड्राइव है आपकी, सब डिस्क के ऊपर में फर्स्ट 34 MB, बहुत थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट होता है, विच इज यूज फॉर इंडेक्सिंग, विल बी प्लेस्ड ऑन ऑल ड्राइव्स। तो पहला होता है आपका 34 MB, HDD के 34 MB, सब पे 34 MB, मतलब ऑल डिस्क इन स्टोरेज will be having reservation of 34 MB on all the drive, 34 MB, 34 MB। ठीक है, तो सब पे आपका 34 MB, 34 34 34 30 सब पे रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 34 MB of space will be reserved on all drives, that is vault प्लस डेटा, सब पे रहेगी आप। बट कुछ स्पेस रिजर्व रहता है मेरा सिर्फ वॉल्ट ड्राइव पे। क्या स्पेस है वो देखते हैं आपको। तो ये है आपकी वॉल्ट ड्राइव, 6.4 GB ऑफ स्पेस, 6.4 GB, 6.4 GB, 6.4 GB, 6.4 GB, 6.4 GB, 6.4 GB of space will be reserved on Vault Drive। तो दूसरा नंबर लिखेंगे, 6.4 GB of space will be reserved on Vault Drive फॉर वॉल्ट डेटा। अभी वॉल्ट डेटा क्या है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा आपको वॉल्ट डेटा। अब ये देखिए 6.4 GB है, अगर ये मेरी 300 GB की हार्ड ड्राइव है यार, तो 300 GB में से कितना रह गया आपका, 7 GB यूज हो रहा है ऑलमोस्ट। तो 293 GB फ्री पड़ा है यहाँ पे, ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए दिस इज फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, और ये भी फ्री। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो स्पेस बचा हुआ है इसको हम यूजर डेटा के लिए, मतलब यहाँ पे लर्न क्रिएट कर सकते हैं, मगर EMC रिकमेंड नहीं करता। मतलब क्यों नहीं करता, कल को अगर, पहले सर्वर का एग्जांपल लेता हूं, सर्वर के ऊपर में भी सी ड्राइव पे रखने के लिए मना करते हैं वेंडर। क्यों? क्योंकि कल को अगर उनको रिकवरी CD चलानी पड़े, किसी वजह से डिस्क को साफ करना पड़े, उड़ाना पड़े डेटा को, OS को, तो आपका डेटा पड़ा है वो भी उड़ जाएगा। तो उस डेटा के कभी भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि सी ड्राइव पे कभी भी किसी सर्वर का डेटा नहीं होता। सिमिलरली EMC के अंदर में ये जो स्पेस पड़ा हुआ है ये वाला, दिस फ्री स्पेस विच कैन बी यूज एज ए व्हाट, लर्न क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट EMC रिकमेंड नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट चीज लिख के दे रहा हूं थर्ड नंबर पे,
free space on vault drive can be used for user data, मतलब लन क्रिएट करने के लिए, but EMC do not recommend it. ठीक है जी, तो यहाँ पे डेटा रख सकते हो आप, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे सब पे रख सकते हो, मगर EMC रिकमेंड नहीं करता। तो बाकी सारी आपकी डेटा ड्राइव है, तो ये भी सारा डेटा है, जो भी आप डेटा बनाओगे सब डेटा है आपका। ठीक है, तो ये स्पेस रिजर्वेशन है, बस याद रखना 34 MB स्पेस विल बी रिजर्व ऑन ऑल ड्राइव and 6.4 GB will be reserved on vault drive only, and that 6.4 GB will contain the operating system of EMC, और बाकी चीजें भी करेंगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूं आपको कि क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो now we are going to start the next slide, which is final slide for you today. New, चलिए अब देखते हैं कंटेंट्स ऑफ वॉल्ट ड्राइव, मतलब वॉल्ट ड्राइव में वॉल्ट डेटा में पड़ा क्या है, जो 6.4 GB हमने सामान निकाला है उसमें पड़ा क्या हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ वॉल्ट ड्राइव, कंटेंट्स ऑफ वॉल्ट ड्राइव। सबसे पहला चीज क्या होती है इसमें, फ्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, FOS, मतलब शॉर्ट में नहीं बोलते हैं इसको FOS, क्योंकि स्विच का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी फैब्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसको भी FOS बोलते हैं, तो हमेशा इसको फुल फॉर्म में बोलना है, शॉर्ट में नहीं बोलना। फ्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ EMC। तो EMC का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, याद रखना, फ्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लेयर। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ पे होता है आपका एक डेटा दैट इज कॉल्ड PSM। ये पूछते हैं इंटरव्यू में स्पेशल, PSM की फुल फॉर्म होती है परसिस्टेंट स्टोरेज मैनेजर, परसिस्टेंट स्टोरेज मैनेजर। ये क्या है, एक स्मॉल डेटाबेस होता है, जितना भी आप EMC के ऊपर में कल को लन बनाओगे, रेड ग्रुप बनाओगे, होस्ट बनाओगे, जितना भी डेटा होता है वो सारा डेटा इस PSM पे पड़ा होता है। ठीक है, तो इट इज अ स्मॉल डेटाबेस, इट इज small database which contains configuration data such as LUN का डेटा, रेड ग्रुप का डेटा, रेड लेवल का डेटा, ठीक है, स्टोरेज ग्रुप का डेटा, तो सारी चीजें आपकी इसमें होती हैं। ठीक है, तो PSM इज स्मॉल डेटाबेस व्हिच कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन डेटा, PSM, याद रखना इसको, PSM। तीसरा होता है आपका कोर डंप पार्टीशन, कोर डंप पार्टीशन। देखिए कोर डंप पार्टीशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि पावर सप्लाई लगी होती है EMC के अंदर में, जैसे ही लाइट जाती है वो EMC को बताया था कि लाइट चली गई, भाई तेरे पास गिनती के 5-7 मिनट डेटा सेव कर ले। तो जो भी डेटा उसके पास काम कर रहा होता है तुरंत वो उठा के कोर डंप पार्टीशन, ये वाला पोर्शन होता है जहां पे वो डंप करता है डेटा को, कोर डंप पार्टीशन। ये डिटेल में आएगा जब हम कैशे मेमोरी पढ़ेंगे, पर अभी के लिए देख लिए ये पार्टीशन वो है जब EMC स्टोरेज किसी भी पैनिक मोड में होता है, मे बी लाइट जा रही हो, किसी भी मोड में हो, तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे डंप कर देगा कोर डंप पार्टीशन की जगह पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पे डेटा डायरेक्टरी बूट सर्विस, डेटा डायरेक्टरी बूट सर्विस। एक और एक लो, इतना बताने की जरूरत नहीं है, ये बता दो, ये बता दो, बहुत है, ये ज्यादा ये बता दो बस, ये लिख रहा हूं वैसे, बट ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, एक होता है आपका एंटी बूट पार्टीशन, एंटी बूट पार्टीशन। ठीक है जी, सो दीज आर योर वॉल्ट ड्राइव कंटेंट्स। तो इसके साथ ही आपका जो हार्डवेयर ओवरव्यू है वो सारा का सारा फिनिश होता है।